कानून की वजह से ये भाजपा ने जो ये कुचक्र रचा है, निश्चित रूप से इनको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देश की जनता जान गई है कि ये इसी तरह के भावनात्मक और उकसाऊ मुद्दे ला करके जनता का वोट हड़पने की इनकी चाल है। इसलिए इनका कोई इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है आने वाले समय में। ना इसकी कोई बहुत इस तरह से अभी कोई आंदोलन हो रहा, कोई टकराव होता तो इस तरह कोई फ़ायदा उनको होता, और होने वाला नहीं हमारी समझ से। बेरोजगार पूरी तरह से ये सरकार जो है भ्रामक प्रचार के बल पर बेरोजगारी के मुद्दे को दबा रही है। नौजवान पूरी तरह से पढ़ लिख करके इधर उधर घूम रहे हैं और रोज़गार की तलाश में, यहाँ तक कि तमाम नौजवान अभी पिछले दिनों जो पुलिस की भर्ती हो रही थी उसमें पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या कर लिए, फांसी लगा लिए और उन्होंने डिग्रियां जला दी। कहा कि इस डिग्री का कोई मतलब नहीं। निश्चित है एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आने वाले समय में इसका निश्चित है परिणाम भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी करी असल में ये लोग चूँकि बहुत ही चालाक किस्म के लोग हैं, इस तरह की बात लगभग राजनीतिक दल लोग करते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इस तरह की बात करके और जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। और हर जगह ये, जहाँ किसी भी राज्य में, चाहे बिहार के अंदर चाहे और दूसरे राज्यों के अंदर, जो इन्होंने सीट उनको प्राप्त पिछली बार हुई है उससे कम मिलने जा रही है। इससे ये साबित है कि आने वाले समय में इनका जो है 400 का पार, क्या ये 200 पार नहीं करने वाले हैं और ये पूरी तरह से धराशायी होंगे। जनता इनको निष्पट करनी। देखिए, जो भारत सरकार ने ये कानून बनाया है, जो हमारे देश में बाहर से लोग आए हुए हैं उनको नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया है, और जो हमारे यहाँ काफ़ी दिन से रह रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। तो ये तो जो है जनता के ऊपर है कि उसका किसको क्या मत देना है, लेकिन कानून जो है अपनी जगह पे सही बनाया गया है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ बाहर से आकर के लोग बसे हुए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। हमको सरकार से नहीं मतलब है, हमको कानून से मतलब है। कानून सही है, कानून सही दिशा में काम करेगा, हम उसका समर्थन करते हैं। क्या आपको कहना है कि एकदम बिल्कुल सही है। इसका हमने अध्ययन किया है सीए कानून के बारे में, एकदम सही बना है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। और ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया है जो बाहर से लोग आए हैं उनके लिए नागरिकता प्रदान करना। विपक्षी पार्टी कह रही है कि जो इससे न विपक्षी के हाथ में कुछ आना है और ना तो सत्ता पक्ष को ही कुछ आना है। इससे जनता का कोई लेना देना नहीं। ये तो नागरिकता पाने का हर व्यक्ति का अधिकार है, और जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। हमारा नाम है पवन कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया है, इलेक्ट्रल बांड जो है, चुनावी बांड जिससे चंदा लिया गया है और उसको छुपाने का प्रयास किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस बांड को किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, किसने दिया है, कितना दिया है, क्यों दिया है, कब दिया है, उसका पूरा विवरण आज मांग लिया है। तो उससे घबराई हुई भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसने आनन फानन में सीए लागू करके जो एक समाचारों का से उसको हटाने का, बांड के मसले को एक कुत्सित प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी इस षड्यंत्र में विफल होगी और इसका कोई चुनावी फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। घबराई हुई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में ही जो 64 सीटें जीती थी वो 50% घट जाएगी, और इस तरीके सारे हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने जा रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी यूपी में नहीं आना है, दिल्ली में आने की बात करिए तो भारत की सरकार अब की भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन नहीं बना पाएगा, अब की भाजपा विरोधी सरकार बनेगी। बीजेपी तो कोशिश यही कर रही है कि चूँकि ठीक चुनाव के पहले उसने जो है लागू किया है, तो चाहती है ध्रुवीकरण हो। लेकिन इस बार हम लोग अभी देखे हैं जिस तरह से अभी ये चुनावी बांड वाला जो मामला आया है, तो चुनावी बांड का जो मामला है एक तरह से घोटाला का मामला है। भाजपा सरकार उसमें पूरी तरह से घिर गई है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पूरे देश के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं नौजवानों के, छात्रों के, किसानों के, तो ये इस दौर का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और हमको लगता है कि सीए को लेकर के जो भी आशंकाएं हैं लोगों को, ठीक है, एक बात है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि ये जो चुनावी बांड का जो मामला आया है, जो चुनावी चंदे का जो उसका घोटाला है, वो जो मामला आया है उसको कैसे दबा दिया जाए, इसीलिए इस मुद्दे को ज़्यादा फोकस कर रही है। आम जनता में उस तरह कोई मुद्दा नहीं है। अब सरकार तो अभी देखिए
वो तो 200 के लिए ही जूझ रही है। 200 सीट 400 सीट तो जो वो बात कर रही है, तो वो तो हमको लगता है कि जिस तरह से तो वो तमाम जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर जिस तरह से दबाव बना करके वो काम कर रही है। दूसरा, जो भाजपा में बहुत सारे लोग हैं उनको लग रहा है कि सरकार जन विरोधी काम कर रही है, किसानों नौजवानों के विरुद्ध काम कर रही है, लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रही है। तो कैसे अपने लोग इस दौर में चुनाव के ठीक पहले वो भाग न जाएं, उनको जो है रोकने के लिए एक तरह से 400 पार की बात कर रही है। दूसरी, संस्थाओं को भी विश्वास में लेने के लिए कि वो हमारे पक्ष में लोग काम करें, मीडिया हमारे पक्ष में काम करे, इसलिए वो 400। लेकिन उसकी हवा ख़राब है देश के अंदर और हमको लगता है कि उसको इस बार कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा।